वॉट आई डू एवरी डे टू लिव लॉन्ग एंड टू स्टे फिट। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है कि आप पूरा दिन क्या खाते हो, कैसे चलता है। मैं अपनी रूटीन आज डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे 5 प्रैक्टिकल सिंपल टिप्स जो मैं भी यूज करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और कई बार मैं ये आई वंडर कि मैं इतनी सारी टिप्स शेयर करती हूँ, उसमें से आप कितना फॉलो करते होगे या कौन है, कितना % है जो फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ जो टिप्स हम हर रोज शेयर करते हैं, अगर आप कुछ 1% भी अगर आप फॉलो करते हो ना, तो प्लीज मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजिए, मुझे इनबॉक्स कीजिए कि आप कितना फॉलो करते हो, क्या फॉलो कर रहे हो, किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं इतनी एनर्जी अगर लगा रही हूं तो उसका कोई बेनिफिट किसी को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो आज जो 5 प्रैक्टिकल टिप्स हम बात करने वाले हैं, उसमें सबसे पहली टिप क्या है, वो है क्रोनो न्यूट्रिशन। व्हाट इज क्रोनो न्यूट्रिशन? नई नई सी टर्म्स आ गई है ना। सो क्रोनो न्यूट्रिशन, भला आज भी हमारा पेन, सो आई होप यू कैन सी दिस, ओवर कर रहे हैं हम इसके ऊपर, ओवर राइटिंग। सो क्रोनो न्यूट्रिशन क्या है? क्रोनो न्यूट्रिशन इज अ स्टडी जो ये बताती है कि किस तरीके से न्यूट्रिशन जो है वो रिलेट करता है हमारे सर्केडियम रिदम के साथ। तो सर्केडियम रिदम की तो आज बहुत चर्चा हो चुकी है हमारे इन्फोडेमिक सिचुएशन में कि सबको पता है सर्केडियम रिदम क्या है। अगर नहीं पता है तो उसका मतलब होता है कि हमारी इंटरनल क्लॉक जो ये गवर्न करती है, गाइड करती है कि आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल साइकिल कैसे चलने वाला है। मतलब सन की क्लॉक के अकॉर्डिंगली जब हम खाना स्टार्ट कर देते हैं और जब हम अपने हॉर्मोन्स के अकॉर्डिंगली खाना स्टार्ट कर देते हैं और हम अपनी लाइट और डार्कनेस जब हमारे आसपास होती है इन्वायरमेंट में, उस अकॉर्डिंगली खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमारी स्लीप के ऊपर भी इफेक्ट करती है, बॉडी टिश्यूज के ऊपर भी इफेक्ट करती है, बॉडी टेम्परेचर के ऊपर भी इफेक्ट करती है, हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर इफेक्ट करती है, एपेटाइट के ऊपर इफेक्ट करती है। अगर आपको ये क्वालिटी मील तो पता चल गया है कि क्या खाना चाहिए, लेकिन आप उसकी रिदम को फॉलो नहीं कर रहे हो, टाइम को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। तो अगर आप ज्यादा देर तक लिव लॉन्ग होना चाहते हो और अच्छा फिट रहना चाहते हो, तो की करिए, कदर करो टाइम की कदर करेंगे। क्रोनो न्यूट्रिशन मतलब एक स्टडी ने, ये एक ऐसी स्टडी जिसमें हमें सर्केडियम रिदम को फॉलो करना है और उस रिदम के अकॉर्डिंग अगर खाना स्टार्ट कर देंगे तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी जो है, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो प्रोड्यूस करेगी डाइजेस्टिव एंजाइम उस टाइम पे जिस टाइम पे वो क्लॉक बनी हुई है। तो जैसे कि हमारे हर हार्मोन का निकलने का टाइम है, मेलाटोनिन रात को 10 बजे निकलेगा, 8 AM पे कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन निकलेगा, आपका 2 AM पे इंसुलिन का रिलीजिंग पावर आएगा, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे पेप्सिन है, एमिलेज है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम है कि नून के बाद मतलब 12 बजे वो पीक पे डाइजेशन रहती है, तो उस टाइम पे ज्यादा रिलीज करते हैं। अगर उसी क्लॉक के अकॉर्डिंगली खाना स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली डाइजेशन भी इंप्रूव होती है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन भी होगा। सपोज अगर आप खाते तो डिनर बहुत लाइट व्हेन यू फील है कि मैं तो हम रोटी सब्जी दाल राइस ही खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, लेकिन हम लेट हो जाते हैं जी, हम 9:30 खाते हैं, 10 बजे खाते हैं या बहुत लेट खाते हैं, दैट मीन्स आपने वो क्रोनो न्यूट्रिशन सर्केडियम रिदम को फॉलो नहीं किया। तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में जो है वो चीजें बॉडी को रिपेयर करने का टाइम नहीं दे रही है, रिकवर करने का टाइम नहीं दे रही है और हमें उसका बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। तो पहला सबसे पहली चीज है क्रोनो न्यूट्रिशन को फॉलो करो, वो स्टडी जिसमें हम सर्केडियम रिदम को फॉलो कर रहे हैं। नंबर टू है हमारी स्पेयर 1 मिनट फॉर योर केयर, मतलब पॉज लगाओ। हमारी लाइफ इतनी भाग रही है ना कि हमें हर चीज क्लिक पे चाहिए होती है। क्लिक में हमें हर चीज का एक तरह से ये जो होता है कि आज स्विगी पे ऑर्डर किया, डोमिनोज वालों को तो मुझे लगता है कि बेचारों को कितना प्रेशर देते हैं, है ना। 20 मिनट के अंदर डिलीवरी होनी चाहिए, नहीं हुई तो चलो जी आपका डिलीवरी एंड ये सब हो जाएगा, आपने क्यों नहीं किया। बेचारे डोमिनोज वालों के बारे में सोचो यार, उनका कितना मेंटल प्रेशर बन रहा होगा। उन्होंने ट्रैफिक में से निकल के और उनके हार्मोन्स तो बेचारे गड़बड़ाते हुए आपके पास भाग के आ रहे हुए हैं। मुझे उनकी हेल्थ की तो मुझे ज्यादा वो लग रहा है कि वी आर इफेक्टिंग देयर हेल्थ। ऐसा कोई रूल होना नहीं चाहिए कि जल्दी जल्दी में आप दो, हमें भी पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस आएगा ही नहीं अगर आप डिलीवरी बहुत जल्दी में आप पहुंचाना चाहते हो। सो लेट्स हैव लिटिल पॉज, लिटिल पेशेंस अपने लिए। मैं डोमिनोज वाली गाल करने लगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉज होना चाहिए लाइफ में। मतलब आप अपनी लाइफ को 1 मिनट, अगर पूरे 24 घंटे में से अगर आप 1-1 मिनट 1-1 घंटे के बाद दे रहे हो या 2 घंटे के बाद दे रहे हो, तो वो पॉज का फंडा जो है उसमें क्या है कि यू जस्ट हैव टू एनालिसिस, फुल बॉडी का स्कैन करना है कि आप कैसा फील कर रहे हो, एक्नॉलेज करो कि आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है। जब आप अपनी बॉडी के बारे में सोचते हो तो ये सोचते हो कि काफी देर तक बैठे थे, तो चलो आप
स्ट्रेच कर लेते हैं, है ना, बहुत देर तक बैठे हुए हैं, या पानी नहीं पिया तो चलो पानी पी लेते हैं, या बहुत देर से सांस प्रॉपरली नहीं लिया है, खाना खाने से 5 मिनट पहले या खाना खाने के टाइम पे थोड़ा ब्रेथ ले लेते हैं, बेली ब्रीदिंग, या थोड़ा ऑक्सीजन सप्लाई कर लेते हैं, तो वो पॉज बॉडी में नहीं आ रहा ना, उसकी वजह से हमारी सेल फंक्शनिंग उतनी स्लो डाउन हो रही है, सेल कम्युनिकेशन उतनी स्लो डाउन हो रही है, तो वो 1 मिनट का पॉज भी जो है वो आपके लिए वंडर्स का काम कर सकता है। तो वी शुड हैव अ पॉज इन आवर लाइफ, दैट्स नंबर 2 थिंग। नंबर 3, हमारी बॉडी के लिए हम हमेशा बात करते हैं मॉडरेशन इज द की, है ना, मॉडरेशन होगा तो मतलब बैलेंस होगा लाइफ में, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। हर चीज ना बैलेंस मांगती है, और इसके साथ साथ बैलेंस के साथ कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैलेंस का मतलब यह है कि आई हैव आजकल जो केसेस आ रहे हैं, बहुत सालों से प्रैक्टिस करते हुए मैं देख रही हूँ, हमेशा कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है ना, वहां से प्रॉब्लम आती है। इम्बैलेंस मतलब या तो बिल्कुल ही डिप्राइव कर लेते हैं हम जी, बिल्कुल ही खाते ही नहीं है पूरा दिन में, मैं तो पानी पे रहती हूँ, बस रात को थोड़ा सा मैं स्मूदी पी लेती हूँ या सूप ले लेती हूँ। या फिर ऐसा हो जाता है कि उनके माइंड में इतना फियर होता है कईयों के माइंड में कि जो न्यूट्रिशियस फूड होगा ना, या तो वो बहुत बेस्वादी सा होगा, ब्लैंड डाइट सी होगी, जो डिलीशियस फूड होते हैं वो तो सिर्फ अनहेल्दी फूड ही होते हैं, जंक वाला ही डिलीशियस होता है। और कई कहते हैं कि अगर ये अनहेल्दी फूड अगर इतना डिलीशियस हो जाता ना, तो हम तो सारे हेल्दी हो जाते। सो न्यूट्रिशन, मैं वो पुट्ठा तो नहीं बोल रही, पुट्ठा बोल गया। सो न्यूट्रिशियस फूड जो है वो सोचते हैं कि वो ब्लैंड होता है, और डिलीशियस फूड जो है वो अनहेल्दी होता है, राइट। सो डिलीशियस फूड हमेशा ही ये नहीं है कि जो जंक होएगा वो डिलीशियस है तो वो हमेशा ही अनहेल्दी होगा। हमें बैलेंस चाहिए, मतलब अगर आपकी कोई आउटिंग हो रही है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, अगर आप फियर में हो कि नहीं जी मैं तो खा ही नहीं सकती बिकॉज मैं तो डाइट पे हूं, दैट मीन्स आपने लाइफ में बैलेंस नहीं सीखा। जब हमने लाइफ में पूरे हफ्ते में अगर हम कुछ प्रॉपर रूटीन को फॉलो कर रहे हो, तो एंड ऑफ द डे पे, मतलब अगर एंड ऑफ द वीक पे अगर आपने 1 आउटिंग कर भी लिया होगा, तो उसमें आप अपनी बॉडी को अब्यूज नहीं कर रहे हो, पनिश नहीं कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ विद सोशल गैदरिंग के साथ आप एंजॉय कर रहे हो। तो वो बैलेंस बॉडी मांगती है। यू जस्ट हैव टू सेटिस्फाई ऑल योर 6 टेस्ट बर्ड जो होते हैं उसको सेटिस्फाई करना होता है। अगर आप सपोज एक टाइम की मील पे भी आपको लगता है, जब आप उठते हो एंड यू फील है कि मैं इतना सेटिस्फाइड, मुझे भूख लगी है, तो ये नहीं कि अब मैं खा नहीं सकती बिकॉज मैं तो डाइट पे हूं। अगर भूख लगे तो हाफ सर्विंग और उठा भी सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बॉडी को पोर्शन कंट्रोल करना है, तो 6th बर्ड को भी, मतलब आपके स्वीट को भी आप कंट्रोल करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि खाऊं कि ना खाऊं, तो एक जैगरी का आप थोड़ा सा अगर इंच ले लेते हो, 2 रोटी खाई या वॉट एवर यू हैड इन योर मील, तो उसके बाद अगर जैगरी आप मुंह में डाल लेते हो तो आपका 6th बर्ड, स्वीट बर्ड जो है वो रिलैक्स हो जाता है, तो आप ज्यादा नहीं खाते। सो इट्स ऑल अबाउट मॉडरेशन इंस्टेड ऑफ डेप्रीवेशन। हमने डिप्राइव नहीं करना है, हमने अपने आप को ये नहीं, क्वालिटी मील डेफिनेटली प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ये नहीं हम कह रहे हैं कि अब जंक खाना स्टार्ट कर दो। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस खाएं, सात्विक खाना, क्लीन ईटिंग, नेचर से बना हुआ खाना, इसकी रिक्वायरमेंट हमारी फुल लाइफ में रहती है। लेकिन अगर कुछ बाहर का कुछ हो भी जाता है, या हमें आजकल की सोशल इन्वायरमेंट में कुछ लेना भी पड़ रहा है, तो हम उस चीज से डरे ना। बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नंबर 4, हमारे लिए स्मार्ट प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। स्मार्ट, व्हाट इज एग्जैक्टली स्मार्ट प्लानिंग? स्मार्ट प्लानिंग का मतलब है कि कईयों के मिथ होते हैं जी, हम कहते हैं कि सैलेड खाना खाने से पहले खा लीजिएगा, एंड जैसे सैलेड को तो कट करके लेके नहीं जा सकते, उससे तो न्यूट्रिशन लॉस हो जाएगा, मेरे पास टाइम ही नहीं होता इन चीजों को बनाने का, तो मैं कैसे मैनेज करूं? तो उन चीजों को मैनेज करने के लिए आपने थोड़ी सी प्री प्लानिंग, प्री ऑर्गेनाइजिंग करना जरूरी है। जिनको तो इस चीज की प्रायोरिटाइजेशन होती है, वो तो कहीं ना कहीं से उस चीज का जुगाड़ लगा लेते हैं। जिनको प्रायोरिटाइजेशन नहीं होता है, तो वो एक्सक्यूजेस भी ढूंढते हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना अपना माइंडसेट रेडी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो कि सैलेड जो है वो लॉस कर देगा अपना न्यूट्रिशन खाना खाने से पहले, और कट करके नहीं लेके जा सकते, बिग स्लाइसेस में कट करके लेके जाओ, छोटे छोटे स्लाइसेस में मत कट करो, क्योंकि बिग स्लाइसेस में एटलीस्ट न्यूट्रिशन थोड़ा सा प्रिजर्व हो जाता है। डेफिनेटली थोड़ा सा विटामिन सी और विटामिन ई कंटेंट जो वो लॉस हो सकता है, लेकिन उसमें विटामिन बी, फाइबर फिर भी मेंटेन है। कुछ ना होने से कुछ तो बेटर है ना। तो कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट देख ले कि ना खाने से बेटर था, कि बिल्कुल न्यूट्रिशन तो नहीं गया, थोड़ा सा तो हमें न्यूट्रिशन मिल ही रहा है। अगर आपको लगता है कि आप कोई चीजें हैं जैसे तड़का नहीं बना के रख सकते हो, या बार बार, जैसे हमारे बाहर के बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं या इंटरनेशनली जो जिनके साथ हम डील करते हैं, दे ऑलवेज से कि हमारे पास तड़के लगाने के टाइम नहीं है, हम इंडियन कुकिंग की तरह हमारे पास हेल्प नहीं होती है कि हम हमेशा तड़के लगाते रहे। इन दैट केस वी ऑलवेज सजेस्ट कि जो भी तड़के आप जैसे अनियन, टमाटोज या हर्ब्स वगैरह को आप फ्रीज करके रख लो। जैसे आइस क्यूब्स होते हैं, तो उसमें अनियन टमाटो को हमने आइस क्यूब्स में डाल के रख दिया, वो फ्रीज हो गया, उसको तड़के के टाइम पे डालो। एटलीस्ट डेफिनेटली उसमें थोड़ा न्यूट्रिशन कम होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि हमें बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं मिला। तो हमने उसको स्मार्ट प्लानिंग की तरह यूज कर लिया। या जो सीड्स हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सीड्स को बाहर से लेके आए फिर करें।
अगर आप थोड़ा प्री प्लान करोगे तो सीड्स को आप हमेशा रात को भिगोगे और सुबह आपकी आदत बन जाती है। बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो सारे सीड्स को पाउडर करके भी हम उसमें किसी ना किसी चीज में डाल सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट प्री प्लानिंग एंड स्मार्ट प्लानिंग। जितना स्मार्ट प्लानिंग करोगे उतना ही आप फिट रहने वाले हो। और लास्टली, बायो इंडिविजुअलिटी। व्हाट इज बायो इंडिविजुअलिटी? इंडिविजुअली मतलब बायो इंडिविजुअलिटी मतलब हमने इंडिविजुअली अपने आप को, हर एक बंदा एक दूसरे के साथ सेम नहीं होता है। एक चीज जो एक के ऊपर इम्प्लाई होगी वो दूसरे के ऊपर इम्प्लाई नहीं हो सकती। ये नहीं कह सकते हैं कि उसके ऊपर जी ये वाली टेक्निक हो गई है कि वो हमेशा सुबह ब्रेकफास्ट खाता ही है तो हर एक के लिए ब्रेकफास्ट जो है एप्लीकेबल है। कईयों के लिए वो एप्लीकेबल है, कईयों के लिए नहीं है। कईयों के लिए वो चीज सम होम रेमेडीज वर्क फॉर समवन, कईयों के लिए नहीं होता है। सो अपने आप को एक अपनी पर्सनल कैटेगराइजेशन करना बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर कौन सी चीज वर्क करती है पर्सनल लेवल पे। क्योंकि मैं जो आपको गाइडलाइंस दे रही हूँ वो एक जनरल गाइडलाइंस होती है ना। व्हाट इज वर्किंग फॉर यू 24 आवर्स आप अपने साथ हो, आप अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से जानते हो, तो जितना अपनी बॉडी के ब्रेन और गट को रिलेट करना सीखोगे, ये चीजें साइंटिफिकली आपको हेल्प कर रही हैं, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, देन यू हैव टू इम्प्लाई ऑन योर ओन सेल्फ कि कितना आपके ऊपर वर्क करेंगे। और जब आप इनको समझ लाते हो, अपने ऊपर वर्क करते हो, तो आपको समझ आ जाता है कि आपके लेवल के लिए वो कौन सी चीजें बनी है, कौन सी नहीं बनी है, किस टाइम पे खानी चाहिए, कौन सी चीजें कॉन्स्टिपेशन के लिए रिलीव करती हैं, कौन सी एसिडिटी के लिए करती हैं। ये नहीं कि किसी का डाइट प्लान देखा था तो उसमें जीरे वाला पानी था, उसमें प्रून्स लिखे थे तो हमने वो भी खाया तो हमें ये हो गया वो हो गया। यू हैव टू सी योर बॉडी सिस्टम की आपके ऊपर कौन सी चीजें वर्क कर रही हैं। सो दीज 5 टिप्स कैन हेल्प यू टू स्टे फिट, टू स्टे लॉन्गर। क्रोनो न्यूट्रिशन विच इंक्लूड्स कि अपनी सर्केडियम रिदम को फॉलो करो, इट्स वन ऑफ द स्टडी। पॉज, 1 मिनट का थोड़ा पॉज लगाना स्टार्ट करो और अपनी बॉडी को स्कैन करो, एक्नॉलेज करो, हाइड्रेशन, डीप ब्रीदिंग। 1 मिनट कोई औखा काम नहीं है। अगर थैंक यू आपने ये स्क्रॉलिंग करते करते अगर मेरी वीडियो देख ली है, तो अगर ये वीडियो देखने का टाइम निकल सकता है तो ऑब्वियसली 1 मिनट वैसे भी निकल सकता है। मॉडरेशन, बैलेंस रखना जरूरी है। फियर में हमने कुछ चीज नहीं करनी है और ना ही ग्रीड में कि बहुत अच्छा था तो किया, या डर के मारे। हमें बैलेंस चाहिए। स्मार्ट प्लानिंग होना, प्री प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। एंड बायो इंडिविजुअलिटी, जिसमें आपने अपने लेवल पे देखना है कि आपके ऊपर वो कौन सी चीजें वर्क करनी है, मतलब कॉमन सेंस, स्मार्टली आपने देखना है कि आपके लिए कौन सी चीज बनी है। सो I hope this video will help you to stay healthy and stay young and live longer. Thank you.